हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें जो बोर्ड मास रूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसी में आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी इजी टॉपिक है, बस जो बोर्ड मास रूल के बारे में आपको बताया था उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड मास में आपको बताया गया था BODMAS, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ओ ऑफ का जो सिंबल होगा उसको मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करेंगे। फिर डिवीजन से रिलेटेड जो भी स्टेप्स होंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, और क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, इस पैटर्न को हमें यूज करना चाहिए और क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इफ माइनस मीन्स डिवीजन, मतलब जो सिंबल्स गिवन है अगर हम उनको रिप्लेस करने की बात करें, एक तो क्या होता है कि डायरेक्ट जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया कि जो हमने एक स्टेप और एक्स्ट्रा दे दिया कि जो यहाँ हमने सिंबल्स यूज किए हैं इन सिंबल्स को रिप्लेस कर दें बाई गिवन जो कंडीशंस हैं। अपनी मर्जी से नहीं, जो लिखा हुआ है कि प्लस को किससे चेंज करना है, माइनस को किससे चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें और सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो क्या करें, इफ माइनस, यानी माइनस का इसमें कहीं साइन है, ये माइनस का अगर कोई साइन है तो इसको हम डिवीजन के साइन से रिप्लेस करेंगे। प्लस के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन से रिप्लेस करेंगे। डिवीजन के साइन को माइनस के साइन से रिप्लेस करेंगे और मल्टीप्लीकेशन के साइन को प्लस के साइन से रिप्लेस करेंगे। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं करना, कोई यूज नहीं होगा। हम इसमें इसको रिप्लेस करेंगे, ये हमारे पास गिवन है, इसको अगर आप रिप्लेस करते हो तो क्या हो जाता है 48 एज इट इज। ये डिवीजन का साइन है, यहाँ डिवीजन को क्या कहा गया, किससे रिप्लेस करना है, डिवीजन का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लिख दें आप 5। फिर प्लस का साइन है, प्लस के लिए किससे रिप्लेस करना है, प्लस को किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन से 8। और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन के साइन को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से, और 10। और फिर ये क्या है माइनस, माइनस के साइन को किससे रिप्लेस करना है, डिवीजन के साइन से, डिवीजन बाई 2। और अब इस पर क्या अप्लाई कर देना है, क्या अप्लाई करना है, बोर्ड मास रूल। अब इस पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करो, बी ब्रैकेट है ही नहीं, ओ ऑफ का साइन नहीं है, उसके बाद क्या आ जाता है डी डिवीजन, डी डिवीजन। तो इसमें जहां भी डिवीजन का साइन है, डिवाइड वाला साइन है, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो पार्ट है, आपने बस केवल इस पार्ट को सोल्व करना। पहले स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। अगर प्रैक्टिस है तो एक साथ देखो, मैं इस पार्ट को और ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो पार्ट आता है, इस वाले पार्ट को, दोनों को भी मैं, अगर प्रैक्टिस है तो एक साथ भी सोल्व कर सकता हूं। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लो और उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट कर लो। हमारा इंटरेस्ट आंसर आने पे है, ये नहीं कि एक स्टेप कम किया एक स्टेप ज्यादा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले स्टेप बाय स्टेप कर लो, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट आंसर निकाल लो, चाहे मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो अब जैसे डी का मतलब डिवीजन वाला पार्ट, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 48 माइनस 5 इंटू 8 प्लस है क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 होता है, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, प्लस का साइन है, फिर हम किस पे आते हैं, एम मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन का मतलब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। अब तो वो क्या हो जाएगा 48 माइनस 5 इंटू 8, 40 प्लस 5। और उसके बाद तो माइनस प्लस वाला जो पार्ट है, वैसे रूल क्या कहता है, पहले एडिशन को सोल्व करो फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करो। एडिशन को सोल्व करना चाहे तो पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लो, -40 प्लस 5 -35, यानी 48 माइनस 35, और वो 13 आ जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 48 माइनस 40 कहते 8, 8 प्लस 5 13 कह देते तो भी 13 आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज योर विश। जैसे आप इसको सोल्व करें, बस जो बोर्ड मास रूल है उसको ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लें, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक ही तो है रूल बोर्ड मास, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही सेम वे में मीनिंग्स गिवन है, डिवीजन का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब डिवीजन। तो इस पार्ट की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 54। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करना है, डिवीजन से,
6, माइनस का साइन है, माइनस को किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लीकेशन से 7, डिवीजन, डिवीजन को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से 8, फिर प्लस का साइन है, प्लस को किससे रिप्लेस करना है, माइनस से, -2, और फिर अब वही इस पर क्या रूल अप्लाई करोगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बी ओ है नहीं, डी, डी आएगा, डी का मतलब आप पहले इस पार्ट को सोल्व करोगे, 54 को 6 से डिवाइड करोगे, और 54 को 6 से डिवाइड करना तो बच्चे बच्चे को आता है, क्या हो जाता है, 9 इंटू 7 प्लस 8 -2, अब फिर डी के बाद मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ये है, इसको सोल्व कर लो, 9 इंटू 7 63 प्लस 8 -2, यानी 63 प्लस 8 71, 71 -2, और ये क्या आ जाएगा 69, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट, L stands for plus, M stands for minus, N stands for multiplication, P stands for division, वही सेम क्वेश्चन है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n था 14, n को किससे रिप्लेस किया, n को मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन 10, फिर l को किससे कहा गया है, प्लस से, तो l के प्लेस पर क्या लिख दिया, प्लस 42, फिर p के लिए क्या है, डिवीजन 2, m के लिए क्या है, माइनस का साइन, तो ये आप इसको लिख सकते हो कि ये हमने लिख दिया। अब वही क्या रूल अप्लाई करना है, बोर्ड मास, और बोर्ड मास सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, डी डिवीजन वाला पार्ट, यानी इस वाले पार्ट को सोल्व करना, बस ये देखना आना चाहिए कि पहले किस पार्ट को सोल्व करना। कई बार बच्चे सोचेंगे 10 में 42 ऐड कर दें, 2 में से 8 माइनस कर दें, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का साइन, फिर डी डिवीजन वाला पार्ट, यानी 42 को 2 से डिवाइड करना, बस ये बताओ, 14 इंटू 10 प्लस 42 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 -8, और डी के बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब ये है मल्टीप्लीकेशन, तो 14 इंटू 10 140 प्लस 21 -8, फिर एडिशन, 140 में 21 ऐड करेंगे तो 161 -8, और 161 में से 8 माइनस करोगे तो 153, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि आपको आज का लेक्चर कैसा लग रहा है, लास्ट में भी कर सकते हो, अभी भी करना चाहें तो अभी तक जो किया है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो बनता ही है, लाइक तो अभी कर दे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना है, और उन्हें भी मोटिवेट करना है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन का मीनिंग समझें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 500, इफ वर्ड यूज कर दिया, इफ 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 500, 50 प्लस 10 जो है वो 500 नहीं होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मतलब है कि 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 500, हमें पता है कि 50 इंटू 10 जो होता है वो 500 होता है, तो इसका मतलब जहां भी प्लस का साइन होगा उस प्लस के साइन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के साइन से। हिंट दे रहा है ये, 200 माइनस 4, 200 माइनस 4 मीन्स 50, 200 में से 4 को माइनस करने से 50 नहीं आता, 200 और 4 में क्या रिलेशन है, अगर मैं 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 50 आता है, तो इसका मतलब जहां भी माइनस का साइन होगा, माइनस का जो साइन होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डिवीजन के साइन से। इसी वे में 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 70, 75 इंटू 5 नहीं होता, 75 माइनस 5 जो है वो 70 होता है, तो इसका मतलब जहां भी मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस के साइन से। और 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 35 नहीं होता, 25 प्लस 10 जो है वो 35 होता है, तो इसका मतलब जहां भी डिवीजन का साइन होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस के साइन से। और हमें कहा गया है कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था कि प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, माइनस का मतलब डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब माइनस है, डिवीजन का मतलब प्लस है, और ये वैल्यू फाइंड आउट करो। अब थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके दे दिया, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो यही वाला जो ये पार्ट है ये मैंने आपको बता दिया कि इन जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स का ये मीनिंग है। तो अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इज इक्वल टू 50
प्लस का साइन है, प्लस का साइन किससे रिप्लेस होगा, मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन 5। फिर नेक्स्ट क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन किससे रिप्लेस होगा, माइनस के साइन से, 100। फिर माइनस का साइन है, माइनस, माइनस का साइन किससे रिप्लेस होगा, डिवीजन से, डिवीजन बाई 2। फिर डिवीजन का साइन है, डिवीजन वाला साइन किससे चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन से, 50। फिर इनटू है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन का साइन किससे चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन से, माइनस 250। और अब आप इस पे बोर्ड मास रूल अप्लाई कर दें, वीडियो को पॉज करें और पहले इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आएगा, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि इसका आंसर क्या आएगा, और फिर इसके बाद आंसर चेक करो क्या होगा। डिवाइड, तो हमें इसमें पहले डी ओ डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट यानी ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। और अगर चाहते तो वैसे अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो ही गया, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है इसको भी चाहे सोल्व कर लो। 50 इंटू 5 250, माइनस 100 को 2 से डिवाइड करोगे, ये नहीं कि 2 प्लस 50 कर लो और फिर डिवाइड करो, पहले डिवीजन वाला। अगर स्टेप में प्रॉब्लम है तो इसको बाद में लिख लेना। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 होगा, यानी माइनस 50 प्लस 50 माइनस 250। और वैसे तो माइनस 50 प्लस 50 250 माइनस 250 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नंबर पूरे मिलेंगे, आंसर 0 आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिस्टम में है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मीनिंग समझ में आ जाए, और लास्ट में बच्चे इसमें आंसर में गलती कर देते हैं, वो भी पॉइंट ध्यान रखना है क्या है। तो इसके लिए देखें क्या है, इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज, एक तो हमारे पास डायरेक्ट होता है कि 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है, लेकिन इमेजिनरी लैंग्वेज कह दो या कोडिंग लैंग्वेज कह दो, कोड बना दिए कि जो डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डिजिट्स हैं इनके प्लेस पर क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट बाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी जहां 0 लिखना चाहिए वहां ए लिखेंगे, जहां 1 लिखना चाहिए वहां बी लिखेंगे, जहां 2 लिखना चाहिए वहां सी लिखेंगे, जहां 9 लिखना चाहिए वहां जे लिखेंगे। फिर 10 का जो नंबर आता है, क्योंकि अगर मैं सिंपल 10 की बात करता तो 10 के लिए जो पार्ट है वो क्या करें, एंड 10 इज रिटन एज बी ए, और इससे भी आइडिया लग जाता है, 10 में 1 है, 1 को क्या लिखते हैं बी, 0 को क्या लिखते हैं ए, तो 10 को क्या कह रहे हैं, क्या लिखेंगे बी ए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो है नंबर में ना देखे 250 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, उस टाइप की वैल्यू ना देखे, इस वे में क्वेश्चन दे दिया और ये कह दिया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अभी जो हमने बात की उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 0, बी 1, सी 2 एंड सो ऑन, जे जो है वो 9 के इक्वल हो गया। तो इन सब की जो वैल्यूज हैं ए बी सी डी जे की वैल्यू यहाँ आप इसमें पुट कर सकते हो, कर सकते हो। क्या है, बीई प्लस एफ जी माइनस सी ए प्लस एच अपॉन बी, बी, बी को क्या लिखोगे, तो बी को क्या लिखोगे 1, ई को 4 4, तो ये क्या हो जाएगा 144। एफ को क्या लिखोगे, एफ को 5, एफ को 5, जी को 6, तो एफ जी का मतलब क्या हो जाएगा 66। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, सी को 2 लिखोगे, ए को 0 लिखोगे, तो सी ए का मतलब 20 हो जाएगा, इनटू एच, एच को हम क्या करें जी एच, एच को हम क्या करें 7, तो यहाँ इस एच के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7 अपॉन बीई, बी को क्या कह रहे हो 1 और ई को क्या कह रहे हो 4, तो 7 अपॉन 14। और अब आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2, 2 को 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या हो गया 144 प्लस 656 माइनस 10, और ये क्या आ गया 190, ये क्या आ गया 190। और हम यहाँ ये ना लिख के हम जल्दी जल्दी में कह देंगे कि ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, और ये आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास वैल्यू इसकी पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू ए बी सी डी की फॉर्म में आनी चाहिए, तो 190 आंसर निकलेंगे। क्या कहोगे कि इजिकल टू क्या होगा 1, 1 के लिए क्या सिंबल दिया है बी, 9, 9 के लिए क्या सिंबल दिया है जे, और ए के लिए क्या सिंबल दिया है 0, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या कहेंगे बी जे ए, आंसर क्या आएगा बी जे ए, ना कि 120। 120 तक का पार्ट ठीक है, लेकिन आंसर कहने की जब बात आएगी तो आंसर हम क्या कहेंगे बी जे ए, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है,
फाइंड आउट द टू साइंस टू बी इंटरचेंज, यानी जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें टू साइन इंटरचेंज करने की बात करें, फॉर मेकिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट। ये आपको एक्सप्रेशन दे दिया एक, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया। अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करते हो तो ये आपको 70 के इक्वल नहीं मिलेगा। इसने क्या कहा कि यहां कोई भी दो, ये एक मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक डिवीजन का साइन है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, या ये डिवीजन का साइन है, ये माइनस का साइन है, इन दोनों को इंटरचेंज करो, या मल्टीप्लीकेशन और प्लस के साइन को इंटरचेंज करो, डिवीजन और प्लस के साइन को इंटरचेंज करो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उन पॉसिबिलिटीज को यहां पुट करो और आप वो बताएं कि ऐसे कौन से दो ये हमारे ऑपरेशंस होंगे, साइन होंगे, जिनको इंटरचेंज करने से ये आंसर आएगा। तो हम तो जिस जो हमें पता है, वैसे कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो आइडिया भी लग जाता है कि कौन सा साइन चेंज करके, और नहीं लगता तो 2-3 बार चेंज करके देख लो, कोई भी दो साइन चेंज करके देख लो, उससे आंसर क्या आता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है और एक ये डिवीजन का साइन है, हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं और हमें पता है कि इनको इंटरचेंज करके आंसर आ जाएगा। अगर आपको भी पता होगा तो आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी दो साइन चेंज कर करके जितनी पॉसिबिलिटी बनती है 5-7 पॉसिबिलिटी, सबको चेक करें, किसी न किसी एक पॉसिबिलिटी में आपका आंसर आ जाएगा, और किसी न किसी का मतलब वो पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो इन दोनों साइन के इंटरचेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। जब आप इन दोनों के साइन के इंटरचेंज करोगे तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 70 आएगी। तो ये गिवन एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमने क्या कहा कि हम ये जो दो साइन है, एक है मल्टीप्लीकेशन का और एक डिवीजन का, हम इनको इंटरचेंज करते हैं। तो यहां से हमने ये जो मल्टीप्लीकेशन था इसको हमने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, और जो ये डिवीजन का साइन था इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम इस पार्ट को सॉल्व करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे क्या ये 70 के इक्वल आता है। तो इसके लिए आप देखें 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 होता है। और अब आपको बोर्ड मास रूल जो है वो पता है, तो उसमें वही बी ओ का तो यूज है ही नहीं है। डी डिवीजन, डिवीजन का मतलब, डिवीजन का मतलब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या होगा 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट को भी पहले वैसे ब्रैकेट को भी सोल्व कर सकते थे, इस ब्रैकेट को सोल्व, लेकिन हमें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमने इसको ऐसे भी सोल्व कर दिया। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आपको इस ब्रैकेट को 9 माइनस 5 को 4 लिखना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारा काम चल जाएगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके, यानी आपको क्या करना चाहिए टेक्निकली ये देखें, ये लिखना चाहिए 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 माइनस 5 4 5 प्लस 25। अब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 5 प्लस 25 इजिकल टू, अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 5 45 प्लस 25, और 45 प्लस 25 यानी 70, यानी राइट हैंड साइड। इसका मतलब रिक्वायर्ड साइंस क्या है, एक तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन का साइन है और एक डिवीजन का साइन है। जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड साइंस आर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन दोनों साइंस को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा जिस वे में कहा गया है उस वे में सॉल्व कर लो। ये कह रहा है इफ 4 माइनस 2 का मतलब, 4 माइनस 2 अगर हम कहीं लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है 1/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी जो ये पहले 4 लिखा हुआ है इसका तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 कर देंगे, और जो माइनस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन के साइन में। और इसी वे में अगर हम कहीं 4 प्लस 3 करते हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो वो उसका मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसके लिए वही है, 4 माइनस 2 का मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब जो ए है, अगर ये ए, तो जो ए है वो किससे चेंज हो जाएगा 1/a से, और जो माइनस का साइन है वो किससे चेंज हो जाएगा डिवीजन के साइन से, और जो प्लस का साइन है वो किससे चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के साइन से। तो आपने इसको सॉल्व करना है, 24 प्लस 9 माइनस 1 1/216,
तो ये जो पार्ट है इसको आप देखो तो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है किसमें चेंज हो जाएगा 24 इंटू 9 और माइनस 1/216 है, 216 है। 24 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 216, 216 माइनस 1/216। तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2 वाला पार्ट, और 4 माइनस 2 वाला पार्ट यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1/a में, यानी 1/216। माइनस का साइन, माइनस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा डिवीजन के साइन में, और ये 1/216 है। और सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जितनी हमने प्रैक्टिस की उसके हिसाब से नोट डाउन में जरूर है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग yield the meaning of arithmetical sign which yield the value 0 for the expression। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन कि भाई प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दो, माइनस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में, डिवीजन को प्लस में। क्या ये ऑपरेशन यूज करने से ये 0 आएगा, क्या ये चेंज करने से ये 0 आएगा, क्या ये चेंज करने से 0 आएगा। तो ये इन तीनों पार्ट्स को सोल्व कर लो। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये जो है हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने फर्स्ट पार्ट की बजाय हम इसमें बी जो ऑप्शन है, हम बी ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है बी से 0 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसमें जो ए ऑप्शन है उसकी वैल्यूज पुट करके दिखाएं और ये कहें कि ये 0 नहीं आता, तो हम बी ऑप्शन से, और अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम क्या करें कि ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को हमने किससे चेंज करना है 200, मल्टीप्लीकेशन को किससे चेंज करना है प्लस से, प्लस आ गया 100। फिर प्लस का साइन है, प्लस को किससे चेंज करना है माइनस से, क्या किया माइनस 300। फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन को किससे चेंज करना है प्लस से 200। फिर माइनस का साइन है, माइनस के साइन को किससे चेंज करना है डिवीजन के साइन से 10। फिर डिवीजन का जो साइन है उसको किससे चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन से, प्लस के साइन को किससे चेंज करना है माइनस के साइन से, और फिर वही बोर्ड मास रूल। ये डिवीजन वाला पार्ट है, तो 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, इंटू में 2 है। वैसे तो ये लिखा हुआ है, नहीं तो 200 प्लस 100, इसको चाहो तो सीधा 300 कह सकते थे, 300 से 300 कैंसिल, 20 इंटू 2 40, 40 माइनस 40 कैंसिल, 0 आंसर। तो जो 3 ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, इसको अगर आप पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। ए और सी से भी आप सॉल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि जब आप ऑप्शन ए यूज करते हैं तो क्या वैल्यू आती है और जब ऑप्शन सी यूज करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। उसके अकॉर्डिंग आप जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि क्या वैल्यूज आई है। नेक्स्ट है आपके पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ साइंस टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए ये है माइनस डिवीजन प्लस 0। तो यहां मैं माइनस लिख दूं, यहां मैं फिर नेक्स्ट सिंबल क्या है डिवीजन लिख दूं, यहां मैं प्लस लिख दूं और यहां मैं इक्वल लिख दूं। क्या ये ट्रू है? फर्स्ट वाले में क्या किया 15 माइनस 8, ये पहले 15 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। तो 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। 15 माइनस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 17। 15 minus 8 7, 7 plus 6 13, 13 is equal to 17, which is not true। सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या करें बी ऑप्शन के लिए क्या करें प्लस, यहां मैं प्लस का साइन लिख दूं, यहां मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख दूं, यहां मैं इक्वल का साइन लिख दूं और यहां मैं डिवाइड का साइन लिख दूं, तो भी सॉल्व करोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। फिर ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं यहां माइनस का साइन लिख दूं, यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख दूं, यहां इक्वल का साइन लिख दूं और यहां प्लस का साइन लिख दूं। थर्ड पॉसिबिलिटी भी चेक करके देखें, फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी भी चेक करके देखें, अपने आप करके देखें। सॉल्यूशन आपको गिवन, सॉल्यूशन में नहीं देखना है आपने, पहले आप फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन साइंस जो है इनके प्लेस पर पुट करें, ट्राई योरसेल्फ, सिंप्लीफाई करें। ए बी, डी भी ट्रू नहीं आएगा, आप अपने आप सॉल्व करके देखना।
सी ऑप्शन देखेंगे वो भी ट्रू नहीं आएगा, लेकिन जब आप डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले अपने आप करके देखें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने है, इस सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले ट्राई योर सेल्फ। और मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो है ही, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज द नंबर वुड वी मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ये एक इक्वेशन दी हुई है आपके, ये एक इक्वेशन है, इसमें ये कह रहा है कि दो नंबर इंटरचेंज करने हैं और उसके बाद कौन से दो नंबर इंटरचेंज करें कि ये जो इक्वेशन है वो ठीक हो जाए। जैसे पहले कह रहे हैं 7 और 5, 7 और 5 का मतलब क्या है कि यहाँ 7 के प्लेस पे तो मैं 5 लिख दूं, ये 5 के प्लेस पे 7 लिख दूं। तो चेक करना चाहता हूं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो हमने क्या किया कि ये गिवन थी वैल्यू, हमने क्या किया जहां 7 है वहां 5 लिख दिया, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज इक्वल टू जहां ये 5 था 5 के प्लेस पे 7 लिख दिया, रिमेनिंग एज इट इज। और अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। क्या करोगे, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 प्लस 2, 10 माइनस 3 7, 7 प्लस 2 9, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी 9, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा डिवाइड, फिर ये नहीं कि 2 में से 8 को माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 6 इंटू 2 12, 7 प्लस 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 7 11, ये 9 है और ये 11 है, क्या 9 11 के इक्वल होता है, नहीं होता, नहीं होता। तो इसका मतलब जो पहली ऑप्शन है, पहली ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। दूसरी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, दूसरी ऑप्शन में क्या करें 6 और 5 को, 6 और 5 का मतलब ये जो 5 है इसके प्लेस पे 6 लिख दो और जो ये 6 है इसके प्लेस पे 5 लिख दो और इसको सोल्व करके देख लो। फिर इसी वे में थर्ड ऑप्शन 7 और 6, 7 और 6 को इंटरचेंज करो, फिर 8 और 24 को इंटरचेंज करो, इसको भी आपने, ये हमारी बी ऑप्शन, आपने पहले अपने आप सॉल्व करके देखें फिर आप इसको चेक करेंगे, सिंपल कैलकुलेशंस हैं वही है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 होगा, 14 माइनस 3 11, 11 प्लस 2 13, इसमें इसको पहले इसको सॉल्व करोगे, 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 5 प्लस 12 17, 17 में से 8 माइनस होगा तो 9, 30 5 17, 17 में से 8, अच्छा ये मैं वहां देख रहा हूँ, देखो जल्दी जल्दी, ये इंटरचेंज वाली लाइन ये है, ये ऐसे नहीं सोल्व करना था, ये यहाँ से सोल्व करना था, इस वाले पार्ट से, इससे सोल्व करना था, बाई चांस ये वाला पार्ट सेम था तो ये हमारा 13 मिल गया। हमने यहाँ इसमें 6 और 5 को जो इंटरचेंज करना था वो यहाँ इंटरचेंज किया हुआ है, 6 और 5 को यहाँ इंटरचेंज किया हुआ है, तो इस पार्ट को सोल्व करना था तो ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस 8 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 8 यानी 8, ये 13 आया था, ये 8 आया है, 13 और 8 इक्वल नहीं है। पहले इसको इंटरचेंज कर, गिवन इक्वेशन ये थी, इसको इंटरचेंज 6 और 5 को इंटरचेंज करके ये इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करें। इसी वे में थर्ड पार्ट, ये इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने इंटरचेंज किया, जो भी इंटरचेंज करने के लिए कहा गया था उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो वो चेक करेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो इसको आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। फोर्थ ऑप्शन भी आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर पाओगे कि ये भी ट्रू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग कोडिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स एट द रेट, से पहले डॉलर का सिंबल भी होगा, आगे दिया हुआ डॉलर, एट द रेट सी, सर्कल में सी है हमारे पास, कलेक्शन की फॉर्म में डॉलर, परसेंटेज और हैशटैग, ये जो सिंबल्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, ए डॉलर बी का जो सिंबल है इसका मतलब कह रहे हैं ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, तो ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
वी, मतलब जो डॉलर का साइन है, डॉलर का जो साइन है वो किससे चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां जहां डॉलर का साइन नजर आएगा उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू। हैशटैग, हैशटैग वाला क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी हो जाएगा। ए जो है इज नॉट ग्रेटर देन बी, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज नॉट, ये यहां सिंबल ये आना चाहिए, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब जहां जहां हैशटैग का साइन होगा, जहां जहां हैशटैग का साइन होगा उसको आप किससे रिप्लेस कर पाओगे, लेस देन और इक्वल टू से। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज नाइदर स्मॉलर, मतलब नॉट लेस देन बी, नॉर ए इज नॉर इक्वल टू बी, ए ना तो छोटा है ना इक्वल है, तो ए क्या होगा, बी से बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाता है, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब जो ये एट द रेट का साइन है, एट द रेट वाला जो सिंबल है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्रेटर देन के से। और इसी वे में जो ये सर्कल में जो सी है, सिंबल सी, हम इसको कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है, ए इज नाइदर स्मॉलर देन, मतलब ए जो है ना तो स्मॉलर है बी से, नॉर ग्रेटर है बी से, ना छोटा है ना बड़ा है, तो क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी। तो यानी जो सर्कल का जो साइन है सी का, जो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, इक्वल से। और इसी में परसेंटेज में ए परसेंटेज बी का मतलब ए जो है वो बड़ा नहीं है, ए बड़ा नहीं है और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए बड़ा नहीं है और बी के इक्वल नहीं है, ए बड़ा नहीं है। पहले वाले में भी क्या था, ए जो है वो छोटा नहीं था, यहां से सिंबल नहीं लिखे हुए, और ए जो है वो बड़ा नहीं था पहले वाले में, ए इस वाले में ए एट द रेट बी में नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए, इसका क्या मतलब है, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है, ए छोटा नहीं है और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं, बड़ा, ए बड़ा नहीं है बी से और ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए जो है वो छोटा होगा बी से, और ए छोटा होगा बी से, इसका मतलब जो परसेंटेज वाला जो सिंबल है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, लेस देन से। तो ये जो हमारे पास सिंबल्स है, ये सिंबल्स का पता चल गया कि किस सिंबल को किससे रिप्लेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यानी डॉलर वाले को, डॉलर वाले को किससे चेंज करेंगे, डॉलर वाले को किससे चेंज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू से। हैशटैग को, हैशटैग को लेस देन और, हैशटैग वाला जो सिंबल होगा उसको लेस देन और इक्वल टू से। एट द रेट को, एट द रेट को ग्रेटर देन वाले से, और जो सर्कल में सी है उसको हम इक्वल के साइन से, और लास्ट जो है परसेंटेज वाला साइन, परसेंटेज वाला जो साइन है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, लेस देन से। तो ये सिंबल्स हैं, इनको इंटरचेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है, पहली जो स्टेटमेंट है कि एच परसेंटेज जे, जे सर्कल सी एन और एन एट द रेट आर, ये जो है हमारे पास, इसके लिए हमें कंक्लूजन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थ्री कंक्लूजन है, और हमें आंसर निकालना है कि क्या पहला ट्रू है, क्या दूसरा ट्रू है, क्या तीसरा ट्रू है ओनली, या फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है। तो इसके लिए देखें, जो स्टेटमेंट है पहले वाला जो है परसेंटेज वाला है, परसेंटेज वाला किसमें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज वाला किसमें चेंज हो जाएगा, लेस देन में। एच परसेंटेज जे, एच परसेंटेज जे को क्या लिख सकते हैं, एच लेस देन जे, ये हमारे पास गिवन है ना, ये वाले जो सिंबल है जे सी एन, सी वाला जो पार्ट है वो इक्वल में, तो जे सी एन का मतलब क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एन, और एन एट द रेट आर, एट द रेट वाला किससे है, एन ग्रेटर देन आर। तो ये हमारे पास ये जो सिंबल्स गिवन है उनके ये हमारे पास मीनिंग्स आ गए। अब इनके अकॉर्डिंग पहले हमने कंक्लूजन देखना है कि आर परसेंटेज जे जो लिखा हुआ है, आर परसेंटेज जे जो लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं। तो हम आर और जे के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन आर एंड जे फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो आर एंड जे के लिए देखो क्या दिया हुआ है, आर से स्टार्ट करो जे तक पहुंचना है, तो क्या दिया हुआ है, तो आर इज लेस देन एन, आर इज लेस देन एन, और फिर उसके बाद देखो एन, एन के बारे में क्या दिया हुआ है,
n इज इक्वल टू j, r इज लेस देन n, n इज इक्वल टू j, और r और j में ही चाहिए तो इन दोनों से ही मिलके आ जाएगा हमारे पास। r इज लेस देन n, n इज इक्वल टू j, तो यहाँ n के प्लेस पे मैं j पुट कर सकता हूँ क्योंकि मैं r और j में रिलेशन चाहता हूँ। तो इसके लिए इसका मतलब क्या आ जाएगा, r इज लेस देन j, r इज लेस देन j, और लेस देन के लिए लेस देन वाले को किससे रिप्लेस करूंगा, परसेंटेज से, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, r परसेंटेज j, तो r परसेंटेज j, इसका मतलब पहला वाला रिजल्ट ट्रू है, यानी कंक्लूजन जो वन है, कंक्लूजन जो वन है इज ट्रू। पहला जो कंक्लूजन है, सेकंड स्टेटमेंट इज h एट द रेट j, यानी h और j के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। h और j के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन दिया है, h इज लेस देन j, और h इज लेस देन j का मतलब h परसेंटेज j वाला आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, h एट द रेट j, लेकिन यहाँ h परसेंटेज j है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 2 जो है इज नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू नहीं है। फिर आते हैं थर्ड पे, n एट द रेट h, यानी रिलेशन बिटवीन n एंड h, रिलेशन बिटवीन n एंड h, n और h के बीच में रिलेशन, n और h के बीच में रिलेशन, n j के इक्वल है, n इज इक्वल टू j है, और j क्या है, j ग्रेटर देन h, j ग्रेटर देन h, n इज इक्वल टू j, j ग्रेटर देन h, इसका मतलब क्या हो जाता है, n ग्रेटर देन h, n ग्रेटर देन h, और ग्रेटर देन वाले सिंबल के लिए क्या है, एट द रेट, इसका मतलब n एट द रेट h, और यहां भी क्या है, n एट द रेट h, इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है इज ट्रू। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू थी और थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो फर्स्ट एंड सी, ये ऑप्शन डी में क्या है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, तो जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो इसी वे में सेकंड और है, और लेकिन इससे पहले ये हमें जो सिंबल्स हैं वो हमें लिखने चाहिए। डॉलर का जो सिंबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर का जो सिंबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हैशटैग का जो सिंबल है वो लेस देन और इक्वल टू, और एट द रेट वाला जो सिंबल है वो ग्रेटर देन, और जो सर्कल में हमारा सी है वो इक्वल वाले साइन से, और जो परसेंटेज वाला सिंबल है वो लेस देन से, परसेंटेज वाला सिंबल लेस देन से है, रिप्लेस होगा, और ये हमारे पास गिवन है 3 वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज गिवन है, m एट द रेट j, m डॉलर j, t j डॉलर t, t c n, ये जो पार्ट गिवन है, और इसकी हेल्प से ये हमारे पास 3 कंक्लूजन्स हैं, और इनमें से देखना चाहेंगे कि कौन सा ट्रू होगा। तो जो पहली स्टेटमेंट है m एट द रेट j, m एट द रेट j, एट द रेट j का मतलब क्या हो जाएगा, m इज, एट द रेट को किससे रिप्लेस करेंगे, एट द रेट को ग्रेटर देन से, m ग्रेटर देन j, j डॉलर, डॉलर वाला साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा, j ग्रेटर देन और इक्वल टू t, t c n, c वाला किससे है, इक्वल से, तो इसके प्लेस पर इक्वल का आ जाएगा, t इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास गिवन है, इनकी हेल्प से हमने ये देखना है कि ये जो कंक्लूजन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले हम n एट द रेट j, n और j के बीच में रिलेशन देखना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन n एंड j, इनकी हेल्प से n और j, n और j में आप देख रहे हो n इज इक्वल टू t है, n इज इक्वल टू t है, और t इज लेस देन और इक्वल टू j है, n इज इक्वल टू t, t इज लेस देन और इक्वल टू j, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इज लेस देन और इक्वल टू j, लेस देन और इक्वल टू एट द रेट के लिए है, ये सॉरी हैशटैग के लिए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n हैशटैग j, और यहां भी क्या है, n हैशटैग j, n हैशटैग j है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या है, t परसेंटेज m, तो t और m के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, t और m के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन t एंड m, क्या परसेंटेज आएगी, t और m, t और m ये है, तो t क्या है, लेस देन और इक्वल टू j, t लेस देन और इक्वल टू j, और j
क्या है, लेस देन एम, टी लेस देन और इक्वल टू जे, जे लेस देन और इक्वल टू एम, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम, और टी इज स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए क्या, परसेंटेज, इसका मतलब टी परसेंटेज एम, और यहां भी क्या है, टी परसेंटेज एम, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से जो सेकंड स्टेटमेंट है इज ट्रू, सेकंड भी ट्रू है। फिर हम आते हैं थर्ड पे, एम एट द रेट एन, एम और एन के बीच में रिलेशन देखना चाहेंगे, एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में, एम से स्टार्ट करो, क्या है हियर, एम क्या है, ग्रेटर देन जे, जे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, और टी क्या है, इज इक्वल टू एन, एम बड़ा है जे से, जे बड़ा है टी से, और टी एन के इक्वल है, तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाता है, एम जो है वो बड़ा होगा एन से, एम इज ग्रेटर देन एन, और ग्रेटर देन के लिए क्या सिंबल है, एट द रेट, इसका मतलब क्या बन जाता है, एम एट द रेट एन, और यहां भी क्या है, एम एट द रेट एन, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो ये थर्ड स्टेटमेंट थी वो भी क्या है, ट्रू, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो उसमें क्या गया, ऑल आर ट्रू, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी वे में एक पार्ट और भी है, आप इसको खुद ट्राई करें, और नहीं तो आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, वही हमारे पास जो सिंबल थे, डॉलर और हैशटैग, डॉलर जो है इसका मीनिंग था ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जो हैशटैग है इसका मतलब था लेस देन और इक्वल टू, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, और सी का मतलब इक्वल का साइन, और जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या था, लेस देन। तो ये जो सिंबल्स हमने ड्राइव किए थे इनकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है, स्टेटमेंट्स ये गिवन है और इनकी हेल्प से ये कंक्लूजन है, और देखना चाहेंगे क्या ट्रू होगा। तो पहले डी सी के, सी, सी के लिए हम क्या करें, इक्वल, इसका मतलब क्या गया, डी इज इक्वल टू के, सेकंड क्या था, के हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब क्या था, लेस देन और इक्वल टू, यानी क्या लिख दोगे, के लेस देन और इक्वल टू एफ, एफ एट द रेट पी, एट द रेट के लिए ग्रेटर देन, यानी यहां क्या आ जाएगा, एफ ग्रेटर देन पी, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, और इनकी हेल्प से जो कंक्लूजन है वो देखना चाहेंगे कि उनमें से कौन सा ट्रू है, क्या ट्रू है। तो पहला है P एट द रेट डी, मतलब रिलेशन बिटवीन P एंड D, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन P एंड D, P और D के बीच में, P और D के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे। P क्या है, P लेस देन F, P लेस देन F, F ग्रेटर देन और इक्वल टू K, F ग्रेटर देन और इक्वल टू K, और K जो है वो D के इक्वल है, मतलब P F से छोटा है और F D से बड़ा है या इक्वल है, P F से छोटा, F D से बड़ा या इक्वल, तो ये जो P और D हैं, ये जो P और D हैं इनके बीच में हम कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो देयर इज नो डेफिनेट कंक्लूजन, P और D के बीच में, P और D के बीच में कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है। इसी वे में सेकंड है कि हैशटैग P, मतलब K और P के बीच में, K और P के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, K और P के बीच में, K और P के बीच में, K क्या है, K क्या है, K क्या है, लेस देन और इक्वल टू F, और F क्या है, ग्रेटर देन P, वही K F से लेस देन और इक्वल टू है और F P से बड़ा है, तो यहां से हम F और P के बारे में, इस K और P के बारे में नहीं बता पा रहे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो इसका मतलब यहां भी हम क्या कह देंगे, देयर इज नो डेफिनेट कंक्लूजन। थर्ड क्या है, F डॉलर D, F डॉलर D, इसको चेक करना चाहेंगे, मतलब F और D के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन F एंड D, F एंड D, F एंड D, ये F है और ये D है, F क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू K, F क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू K, F ग्रेटर देन और इक्वल टू K, एंड K इज इक्वल टू क्या है, D, इसका मतलब K को D से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D,
इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए किसका सिंबल है, डॉलर का, इसका मतलब एफ डॉलर डी वाला आ जाएगा, और यहां भी क्या है, एफ डॉलर डी। इसका मतलब जो थर्ड कंक्लूजन है, थर्ड, वो ट्रू है। और जो ऑप्शंस दी हुई थी ओनली थर्ड इज ट्रू है कहीं, ओनली थर्ड इज ट्रू, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि वीडियो को लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।